चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे अगली अपडेट पर। इस वक्त की खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। सीधी घटना के बाद अब एडवाइजरी जारी हुई है। वॉइस चेंजर एप्लीकेशन को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अब अनजान नंबर पर विश्वास ना करें। जरूरी नहीं जो इंसान आपसे बात कर रहा हो, कोई आपका परिचित बनकर बात कर रहा हो, वो वही व्यक्ति हो, क्योंकि अब वॉइस चेंजर एप्लीकेशन के जरिए लोगों को गुमराह करने और उनको ठगने की घटनाएं हो रही हैं। इसी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सीधी की घटना के बाद ये एडवाइजरी संदेह होने पर परिवार वालों से बात करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ कॉल वेरिफिकेशन करने से लेकर खासतौर से साइबर पुलिस की मदद लेने की अपील की गई। एडवाइजरी में ये लिखा है। इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन ने इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए एक एडवाइजरी जारी की है और बिंदुवार बताया है कि अगर इस तरह की कभी स्थिति बनती है तो आपको क्या करना चाहिए। वॉइस चेंजर एप्लीकेशन जिसे लेकर आज एडवाइजरी जारी की गई है। साइबर पुलिस मुख्यालय से जारी है एडवाइजरी, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि अनजान नंबर पर विश्वास ना करें और ख़ास तौर से जो अननोन नंबर से कॉल आते हैं उसको लेकर जो लोग हैं वो सतर्क रहें। और अगर कभी भी कोई संदेह होता है तो अपने परिवार वालों से बात करें अपने, और या फिर साइबर पुलिस की मदद लें। तो मध्य प्रदेश साइबर सेल भोपाल एसपी वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैभव जी अनाजी टीवी पर। वैभव जी, वॉइस चेंजर एप्लीकेशन को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। उस क्या वो बिंदु है जिनका ध्यान रखना चाहिए जिस तरह से अनजान कॉल आते हैं उनको लेकर? देखिए, किसी भी अनजान कॉल पे चाहे आपको कोई भी प्रलोभन दिया जाए, ये शासकीय सेवा आपको लाभ दिया जाएगा, आपको किसी तरह से कोई स्कॉलरशिप मिलेगी, इस तरह की कोई भी कॉल अगर आपको आती है तो उसको एक बार री-वेरीफाई करें। और दूसरा, अगर इस तरह का कॉलर आपको कहीं पे मिलने के लिए बुलाता है, कहीं आने के लिए कहता है कि आपको कुछ दस्तावेज साइन करने हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो वहाँ अकेले नहीं जाएं तो किसी समझदार व्यक्ति के साथ जाएं और बिना वेरीफाई किए कहीं भी एकांत में नहीं जाएं, क्योंकि इससे आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। जी वैभव जी, हाल में क्या ऐसी कोई घटना हुई जिससे उदाहरण के तौर पे आप समझाना चाहेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं होती है साइबर अपराध की, ये कितने शातिर होते हैं और किस तरह से वारदातों को अंजाम देते हैं? हाँ, हमारे मध्य प्रदेश के एक जिले में ऐसी घटना हुई है जिसमें शासकीय स्कॉलरशिप का लोभ देकर जो पीड़िता थी उसको एकांत में बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ जो उसको शारीरिक क्षतिकारित की गई। जिसमें जो अपराधी था उसने अपनी वॉइस को बदलकर, इस ऐप की मदद से वॉइस को बदलकर एक महिला की आवाज में बात की थी, उसकी टीचर बन के बात की थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ज़रूरी है कि इन घटनाओं का, अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है और इन मुद्दों पर खासा गौर किया जा रहा है। साथ ही साथ जनता से भी अपील की जा रही है कि कतई अनजान कॉलर को लेकर लापरवाही ना बरतें और ये जो बिंदु बताए गए हैं इनका